करते हैं, हम कर रहे हैं कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है, ओके। तो इसमें एग्जांपल 1 है, पहले एग्जांपल 1 मुझे रोना कहता है इनमें से, हाँ तो कहता है ये हमारे पास जो है ना विच इज़ ग्रेटर, ये हमें नंबर दे रखे हैं, ये विच इज़ ग्रेटर फर्स्ट में दे रखा है 2/5 बड़ा है या फिर 0 बड़ा है। तो ध्यान करना ज़रा मेरे बच्चे, देखियो, रुक तो सही, ओके। ये हमारे पास 2/5 है तो पॉजिटिव नंबर, डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, ठीक है, ओके। तो हम ये देखेंगे इसमें यहाँ के डिनोमिनेटर तो बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, तो इसकी वैल्यू, ठीक है ना, इसकी वैल्यू क्या हो गई, लेस देन 1, क्या हो गई, लेस देन 1, ठीक है, लेस देन 1। भाई लेस देन 1 करूँ, 0 लिख रहा हूँ मैं, देखो लेस देन 1, बट ग्रेटर देन 0, ग्रेटर 0, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है। तो ध्यान रहेगा कोई भी नंबर जिसमें डिनोमिनेटर, ध्यान करना है, जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा हो, न्यूमरेटर छोटा हो, वो हमेशा क्या होगा, 1 से छोटा होगा, लेस देन 1 से छोटा होगा। लेकिन पॉजिटिव नंबर है तो 0 से तो बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा। मतलब ये कि अगर इसे नंबर लाइन पर ले, हम इसे नंबर लाइन पे ले लें, ये 0 हो गया और ये 1 है, ये ठीक है ना, ये 1 है, तो यानी कि ये जो ये 0 से 1 के बीच में रहेगा, 0 से बड़ा, ठीक है ना। मैं इसको गलत बना गया, मैं इसको कैसे करके करूं, देख कैसे करके, ये यहाँ ना तो 1 को टच करेगा ना 0 को टच करेगा, 0 से बड़ा रहेगा और 1 से छोटा रहेगा, ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। ध्यान रहेगा कोई भी रैशनल नंबर जैसे कि 2/5 हो गया, जिसमें न्यूमरेटर तो छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, वो क्या होगा, हमेशा याद रखने वाली बात, रिपीट करके कह रहा हूँ मैं, क्या, लेस देन 1, क्या, लेस देन 1, ग्रेटर देन 0, बट ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। 0 से किसने बड़ा है, क्योंकि ये पॉजिटिव है। ये जो ऐसा ही सेम इसमें होगा जिसमें कि आपका, जैसे ये वाला नीचे दे दिया इसके अंदर, ये सेकंड वाला देखो, अब सेकंड में ये -3/8 बड़ा है या फिर 0 बड़ा है। तो हमें पता है कि ये निगेटिव में ये -3/8, ठीक है, ओके, -3/8 ये एक्चुअली नेगेटिव नंबर आ गया। क्या आ गया, नेगेटिव नंबर। कोई भी नेगेटिव नंबर चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वो 0 के तो लेफ्ट पे ही रहेगा, क्या, 0 के लेफ्ट पे रहेगा, ठीक है, 0 के लेफ्ट पे रहेगा, वो ध्यान रहेगा, 0 से छोटा होगा, 0 से छोटा होगा, ओके। अच्छा, लेकिन अब इसको मैं ऐसे करके देखूं, अगर मैं सोचने वाली बात है, ये 3/8 ले लूँ, माइनस का आसान नहीं लगा रहा, डिनोमिनेटर तो 8 है, खाली मत बैठना बेटा, ठीक है ना, रुक तो सही, अभी ये डिनोमिनेटर आपका बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, तो हम कहेंगे ये 1 से तो छोटा है, 1 से छोटा है, लेकिन ठीक है, लेकिन जैसे मैंने माइनस लगाया तो ये -1 से छोटा है, लेस देन, ठीक है ना, -3/8, ठीक है, इज, ठीक है ना, इज लेस देन, ग्रेटर देन, यहाँ इसके ना ये यहाँ पर आपका ये जो है, देखना इसके अंदर ये -1 है, क्या ये -1, तो ये अभी इधर ये यहाँ पर टच नहीं करा है कि -1, 0 से -1 के बीच में है, ठीक है, ओके। ग्रेटर देन है, क्या ये, ग्रेटर देन, इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन -1, ध्यान रहेगा, यस सर, ओके ना। वो पॉजिटिव नंबर जो था, हमने पॉजिटिव नंबर के लिए क्या कहा था, ठीक है आर्यन बेटा, हमने क्या कहा था, जैसे पॉजिटिव लेस देन, अबे हाँ, लेस देन 1, ग्रेटर देन 0, लेस देन, ठीक है ना, ओके। और यहाँ पर क्या कहा, लेस देन या ग्रेटर देन, क्या, ग्रेटर देन -1, ग्रेटर देन, उल्टा हो जाएगा,
क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप लेफ्ट की तरफ जा रहे होते हो, लेफ्ट की तरफ जा रहे हो तो छोटे होते जाते हैं नंबर। क्या होता जाता है? छोटा होता। ठीक है, ओके। तो हम कहेंगे ओ, यानी कि अब हमारे इस बात समझ में आ गई। 3 - 3/8 जो है वो छोटा है 0 से, क्योंकि लेफ्ट पे है ना। क्या है वो? इज ठीक है, ओके। तो हम कहेंगे तो ये तो लेस देन 0, लेस देन 0, और अदर वर्ड में कहेंगे और, ठीक है ना। इन अदर वर्ड्स, इन कितना धीरे धीरे लिखूँ ना, और इन अदर वर्ड्स 0 इज ग्रेटर -3/8। तो हम ये वाली बात देखेंगे, ठीक है। नोट, 0 इज ऑलवेज ग्रेटर देन any नेगेटिव रैशनल नंबर। ध्यान रहेगा, ठीक है। 0 हमेशा किसी भी नेगेटिव रैशनल नंबर से बड़ा ही होगा, ठीक है। अच्छा, और ये और हमेशा का जो और उसके मामले में ओके। अच्छा, ये देखो थर्ड मामले में, थर्ड देखना है इसमें, -9/5 और 0, इनमें से कौन सा बड़ा है? क्या? ओ, ये तो पता है, ये तो माइनस आ गया, ये तो माइनस है, तो ये 0 ही बड़ा है, ठीक है। 0 इज ग्रेटर देन -9/5। हमें नहीं पता कितना बड़ा हो जाए, लेफ्ट पे आ गया ना, माइनस का मतलब 0 के लेफ्ट पे आ गया, 0 के लेफ्ट, 0 माइनस में होता तो है क्या? तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो एक्चुअली ऊपर ही जाके लिखेंगे ना माइनस में, अगर डिनोमिनेटर में है भी, अगर सोचने वाली बात है। अगर ये ऐसे करके होता, ये ऐसे करके होता, ये 9/-5 होता, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ऐसे लिखते हैं हम बच्चे। माइनस का साइन तो न्यूमरेटर में ही लगाते हैं ना, तभी स्टैंडर्ड फॉर्म में आता है, ठीक है। अच्छा, बाकी एग्जाम्पल 2। बेटा, अभी तुम्हारा पेन चलना स्टार्ट ना हुआ? ये समय डाउट है, ये कुछ नहीं। हाँ, तो आ जाओ इसके अंदर। ये किस में डाउट है? हाँ, अच्छा, एग्जाम्पल 2 देखते हैं अब। एग्जाम्पल 2 वो कहता है, ठीक है, -11, ठीक है ना, और इनमें से बड़ा कौन सा है? माइनस, इनमें से बड़ा कौन सा है? माइनस में ये क्या कर रहा हूँ? विच इज़ ग्रेटर, इनमें से बड़ा कौन सा है? -4/11 या ठीक है 2/-। तो देख, आज मेरे पास सॉल्यूशन है, वो ऊपर चले जाएगा 11 तो पहली बात तो -4/11 होगी, ठीक है, ओके। और दूसरे वाले में स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे इसे, -2/11, ठीक है। अब यहाँ पर अब गौर से देखने वाली बात है, अब हमारे पास नाउ अब आप कंपेयर करते हैं, -4/11 और इसमें -2/11। आप सोच कर देख लो, डिनोमिनेटर जब सेम होते हैं तो न्यूमरेटर को चेक करते हैं, ये देखने के लिए कौन सा बड़ा है, ठीक है ना, ठीक है ना, और माइनस, और जो न्यूमरेटर को चेक करते हैं फिर, और न्यूमरेटर में जो बड़ा होता है वही रैशनल नंबर बड़ा होता है। तो आपने ध्यान करना, निगेटिव के मामले में जितना नंबर छोटा होगा उतना ही बड़ा होगा, ठीक है। तो यानी हम ही कहेंगे एज -2 ग्रेटर है -4 से, सो -2/11 बड़ा है -4/11 से, दैट्स ऑल, ठीक है, ओके। अब इसमें कहता है, अब एग्जाम्पल 3 दिया उसने, एग्जाम्पल 3
अच्छा कहता है इनमें से 2/-3 और -4/5 इनमें से बड़ा कौन सा है। अब इस ढंग से जब हमें दिखाना, जब अब इसकी क्या है कि इन दोनों के अंदर डिनोमिनेटर डिफरेंट है, इसमें -3 है, इसमें 5 है। ठीक है, तो पहली बात तो इसे हम जो है पहले जो हमें दे रखा है -3, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं -2/3। ओके, एंड ये हमारे पास -4/5। तो अब हमारे पास इसका डिनोमिनेटर, पहले वाले का डिनोमिनेटर 3 है, इसका डिनोमिनेटर 5 है। ठीक है, डिनोमिनेटर ये 3 है और यहाँ पर डिनोमिनेटर 5 है। डिनोमिनेटर क्या है इसमें 3 है, इसमें डिनोमिनेटर कितना है 5 है। तो डिनोमिनेटर डिफरेंट होने पे एलसीएम लेते हैं। आप क्या लेते हैं एलसीएम। तो हम देखेंगे एलसीएम ऑफ 3 एंड 5 इज़ 15। ठीक है, ध्यान करना, अगर कोई दो नंबर 3 और 5 हैं, ये एक दूसरे को काटेंगे नहीं काटेंगे ना, तो इनका प्रोडक्ट ही एलसीएम है, इनका प्रोडक्ट ही एलसीएम है। ठीक है, तो हमारे पास अब देखना इसके अंदर ये माइनस, अब देखना इसके अंदर ये यहाँ पर हमारे पास -2/3 है एंड और ये था हमारे पास -4/5। ठीक है, अब देखना इसके अंदर इनका विद डिनोमिनेटर सेम करते हैं। तो मैं क्या करूँ इसके अंदर -2/3, रुक जा मेरे बच्चे रुक जा। अच्छा, इसमें अब इस 3 से, ये डिनोमिनेटर वाला 3 है, इससे 15 को डिवाइड करो, कितना आ गया 5 आ गया। तो 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, क्या 5 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, ताकि हमें डिनोमिनेटर सेम मिल जाए। ठीक है, -10/15 एंड -4/5 -4/5। ठीक है, अब 5 से इस 5 से जो है ना, इस 5 से हम 15 को डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं 15 को डिवाइड। अरे 5 से करूँ ना, तुमने जैसे 3 बोल दिया, मैंने भी 3 लिख दिया ये। ठीक है, ये आ गया 3, तो मैं 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ओके, ठीक है, अब हमारे पास अभी गौर करने वाली बात है नाउ। हमारे पास क्या आ गया, ये और ये आ गया, ये बड़ा। ठीक है। अब मेरे बच्चे डिनोमिनेटर सेम हो गया, अब तो न्यूमिनेटर देखेंगे। अब ये कौन सा बड़ा है इसके अंदर, हाँ -10 वाला। क्यों, नेगेटिव के साथ जितना छोटा होगा वो उतना ही बड़ा होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे एज क्या, एज -10 बड़ा है, ग्रेटर है -12 से। सो ठीक है, ओके, सो -10/15 फिर बड़ा हो गया -12/15 से, इम्प्लाइज, इसका मतलब है -10/15 की एक्चुअली है क्या, वो कितना है, वो ये रहा। ठीक है, कितना हो गया -2/3 बड़ा है, ग्रेटर है किससे बेटा, और ये एक्चुअली कितना था 4/5। ठीक है, -4/5। ठीक है, ओके, ये आ गया। ठीक है, अब ये देखिए, ये अब करते हैं इसके अंदर, अब कंपैरिजन करते हैं, एग्जाम्पल 4 करते हैं, पर थोड़ा सा है। कितना मिनट की हो गई मेरी? ओके, कहता है ठीक है, ये -3/5, ये 7/-10 और -5/6 को इन असेंडिंग ऑर्डर लिखो, इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हम कर रहे हैं मेरे बच्चे। तो पहले तो हम क्या कर रहा है इसे, वी हैव -3/5, ये किया था। ओके, ये जो था इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, 7/10 को क्या लिख रहे हैं।
ठीक है, ओके। अब हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया हमने। यस सर। अब एलसीएम ऑफ 5, 10 एंड 6 इज एलसीएम क्या लिए बेटा 5 एलसीएम, ठीक है। 5 and 5 चलो 5 से ले, 5 1 5, 5 2 10, 6 नहीं जाएगा, 2 से करा, 2 1 2, 2 3 6, 3 से करा, 1 1 1 1 1, तो 3 2 6, 6 5 30 इज 30, ठीक है। सो ढंग से बना दूँ, कैसा सांप सा बनाइए, गुड। -3/5 क्या करा बेटा, हम 5 से क्या, इस 5 से 30 को डिवाइड करके देखेंगे, 5 से 30 को डिवाइड करा कितना आ गया 6, तो हम ऊपर नीचे 6 से करेंगे ताकि हमारा डिनोमिनेटर 30 मिल जाए, ठीक है ना। तो क्या करेंगे -3/5 इंटू 6/6 कितना हो गया -18/30, ठीक है बेटा। दूसरा वाला कितना हो गया -7 एंड -7/10 क्या करेंगे इस 10 से, ठीक है, हम 30 को डिवाइड करेंगे, तो बेटा कितना आ गया 3, तो क्या करेंगे 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ठीक है, तो कितना हो गया -21/30, ठीक है। लास्ट वाला कौन सा है, ये -5/6 एंड माइनस, ठीक है, 6 से 30 को डिवाइड करो, 5 आ गया, कितना आ गया। अब 5 से ऊपर नीचे कर लेते हैं, ठीक है ना, कितना, और मल्टीप्लाई करना भाई इनटू किससे 5 से ऊपर नीचे करा तो -25, ठीक है, ओके। किसी की नंबर से कर सकता है मल्टीप्लाई, नहीं मेरे बच्चे, जिस डिनोमिनेटर से डिवाइड करके एलसीएम को जो आएगा उसी से ऊपर नीचे करना है, ठीक है ना। इसे में हमें डिनोमिनेटर सेम मिल जाता है, हमने 30 करना था तो इसने 30 को डिवाइड करा हमने डिनोमिनेटर से 6 से, इस वाले केस में 5 से करा था, इस वाले केस में 5 से, इससे 10 से करा। आ गया मेरे बच्चे को समझ में आ गया भाई, तालियां नंदिनी को समझ में आ गया, अच्छा समझ। अब बेटा इनमें से, अब इसमें से कंपेरिजन करें, -18, ठीक है ना, -21 और ये -25 क्या लिखते हैं यहाँ लिख के देखते हैं, -18 -21 -25, ओ इनमें बड़ा कौन सा है, पहले छोटा और ठीक है ना, पहले सबसे छोटा कौन सा है, ये वाला, उससे बड़ा फिर ये है, फिर उससे भी बड़ा ये, तो असेंडिंग का मतलब पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा, स्मॉलर देन द लार्जर, ठीक है, चिकन एस, ठीक है, -25 लेस देन -21 इज लेस देन, ठीक है ना। सो अब इनके सामने वाले कौन कौन से हैं, हम तो लिखेंगे -25 इज लेस देन, ठीक है ना, -25/30 इज लेस देन -21/30, ये लेस देन -18/30, और -25/30 एक्चुअली क्या है, अरे ये तो ये है, ठीक है, तो -5/6 छोटा है किससे बेटा, ओए होए, इस ये -21/30 किसके एक्चुअली क्या है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है ना। -7/10 और उसके नंबर ये जो है 18/30 एक्चुअली क्या है, हाँ अरे नंदू को तो समझ में आ गया, -3/5, ठीक है। तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है बॉस, ये हमारा आंसर आ गया ये, ठीक है। बुआ will give us a pizza,
हैं? ठीक है, कितनी देर का वीडियो हो गया? 20 मिनट का बहुत है? यस सर, कंपैरिजन करना तो आ ही गया। यस सर। हाँ ठीक है, तो उन दोनों भूतों को ले लूँ मैं, ठीक है। ओके, अब ये बाकी का एग्जाम्पल 5 कल करेंगे, ठीक है।